कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज भी। रूस ने यूक्रेन के पुरजूम शॉपिंग मॉल पर किया रॉकेट हमला, हलाकतों का अंदेशा, ये तादाद बहुत ज्यादा। हमले के वक्त शॉपिंग मॉल में 1000 से ज्यादा लोग थे मौजूद। G7 के सरबराहों ने यूक्रेन से किया इजहार यकजहती, रूस पर दबाव बढ़ाने के अमल को जारी रखने का किया अहद। मौसमियाती तब्दीली, तवानाई और सेहत के एजेंडे शामिल। महंगाई के बहरान से निपटने के लिए भी किए जाएंगे मौसर इक़दाम। पीएम मोदी की जो बाइडेन, इमैनुअल मैक्रों और ट्रूडो से मुलाकात। जारी की गई तस्वीर में तीनों रहनुमाओं के साथ पीएम मोदी की नजर आई बेहतरीन केमिस्ट्री। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने G7 इजलास से वीडियो लिंक के जरिए किया खिताब। रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का मुतालबा। सर्दियों से पहले जंग के खात्मे पर उन्होंने दिया जोर। रूस के खिलाफ मगरबी ममालिक की माशी पाबंदियों का दिखाई दे रहा है असर। रूस एक सदी से ज्यादा अरसे में पहली बार बना डिफॉल्टर। मॉस्को गैर मुल्की कर्जों को अदा करने में रहा नाकाम। रूस ने यूक्रेनी शहर स्लोवेंसिक पर किया हमला, कुछ लोगों की मौत, कई जख्मी। यूक्रेन ने रूस पर रिहायशी इलाके में क्लस्टर बम गिराने का लगाया है इल्जाम। पुर्तगाल में समुद्रों के तहफ्फुज़ के ताल्लुक से कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का खिताब। समुद्रों के तहफ्फुज़ के लिए एक जामे कानून बनाने की जरूरत पर जोर। अफगानिस्तान में ज़लज़ला, मुतासिरीन को नकद माली इमदाद की बेहद जरूरत। इमदादी एजेंसीज ने कहा खुराक का जखीरा करने के लिए उनके पास नहीं है मुनासिब जगह तक। जापान में गर्मी की शिद्दत से लोग बेहद परेशान, कई अफराद लू लगने से बेहद बीमार। जुलाई के पहले हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत रहने की बरकरार, महकमा मौसमियात की पेशगोई। और शुमाली कैलिफोर्निया में एक मुसाफिर ट्रेन एक कार से जा टकराई, 3 लोगों की हलाकत। हुक्काम ने कहा ट्रेन में 80 अफराद थे सवार, जख्मी कोई नहीं हुआ। अहम कौमी खबरें। दिल्ली पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को किया गिरफ्तार। मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दफा 153A और 295A के तहत कल किया गिरफ्तार। मोहम्मद जुबैर को पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए मजहबी जज्बात को भड़काने के इल्जाम में किया है गिरफ्तार। मोहम्मद जुबैर अपने एक पार्टनर के साथ मिलकर चलाते हैं एक वेबसाइट। शिवसेना के बागी MLAs को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर को जारी किया नोटिस। MLAs की नाअहली का फैसला 11 जुलाई तक नहीं लिया जाना चाहिए। कोर्ट ने नाअहली नोटिस की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाले बागी MLAs की दरख्वास्तों पर तलब किया है जवाब। बागी MLAs और उनके अहल खाना की जायदाद, इमलाक की हिफाजत, उनकी जान की हिफाजत करने की दी हिदायत। शिवसेना की बागी पार्टी की क़यादत कर रहे एकनाथ शिंदे ने किया ट्वीट। ये हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना के सरबराह बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व और धर्मवीर आनंद दिगे के नजरियात की जीत। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने एकनाथ शिंदे समेत 16 MLAs को नाअहली का जारी किया था नोटिस। उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना ने इन MLAs के खिलाफ कार्रवाई का किया था मुतालबा। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान मुंबई में साबिक़ वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की रिहाइशगाह पर हुई बीजेपी की आला सतही मीटिंग। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी ने अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर किया है फैसला। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना लीडर संजय राउत पर ईडी ने कसा शिकंजा। जमीन घोटाला मामले में संजय राउत को ईडी ने जारी किया सम्मन। संजय राउत को 28 जून यानी आज मुंबई में वाक़ई ईडी दफ्तर में हाजिर होने की दी गई है हिदायत। ईडी के सम्मन पर भड़के संजय राउत, कहा यह साजिश का हिस्सा, सर कलम कर देंगे तब भी नहीं जाएंगे गुवाहाटी। वहीं शिवसेना और बागी एकनाथ शिंदे के हिमायती सड़कों पर कर रहे हैं ताकत का मुजाहरा। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद शिंदे के हिमायतियों ने उनके घर के सामने मनाई खुशी, फोड़े पटाखे।
एकनाथ शिंदे के घर के बाहर जश्न जमकर की गई आतिशबाजी, शिंदे के हक में नारेबाजी। वहीं बागी अराकीन असेंबली हैं डरपोक, शिवसेना लीडर रियासती वजीर आदित्य ठाकरे का अहम बयान, अगर इनमें हिम्मत होती तो वो भाग कर नहीं जाते गुवाहाटी। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि अगर उन्हें बगावत ही करनी है तो इस्तीफा दें और आवाम के बीच में आए। आदित्य ठाकरे ने कहा जो वापस आना चाहते हैं उनके लिए अभी भी दरवाजे हैं खुले। कांग्रेस लीडर बाला साहब थोराट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाहिर किया रद्द-ए-अमल, कहा फिलहाल महाविकास आघाड़ी की हुकूमत को नहीं है कोई खतरा। बागी अरकान असेंबली के खिलाफ रियासत के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे, अकोला में शिवसेना की तरफ से बागी एमएलएस के खिलाफ निकाली गई एहतजाजी रैली। नांदेड़ में बालाजी कल्याणकर के पोस्टर पर कालिक पोती गई, बागी अरकान असेंबली के मकानों और दफ्तरों पर जारी है तोड़फोड़। नुपुर शर्मा की गुस्ताखी की हिमायत में गुस्ताखियों का सिलसिला दराज दिखाई दे रहा है। भिवंडी में नकेश राजू पाटे नामी एक और नौजवान ने नुपुर शर्मा की गुस्ताखी की हिमायत कर डाली। व्हाट्सएप पर शान रसूल में गुस्ताखी से मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा, रजा एकेडमी भिवंडी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई, मुलजिम को किया गिरफ्तार। नांदेड़ में 12th के इम्तिहान में कम नंबर मिलने से एक स्टूडेंट ने कर डाली खुदकुशी, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर था फिक्रमंद, नाम था संतोष राहुल। कुर्बानी पर पाबंदी की बात को मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने सिरे से कर दिया खारिज। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की एडवाइजरी पर दी वजाहत, कहा स्लॉटर हाउस के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की ही जाती है, कुर्बानी से इसका कोई ताल्लुक नहीं। औरंगाबाद में स्मार्ट सिटी की आड़ में तारीखी आसार नजरअंदाज, हादसे में मखदूश महमूद दरवाजे की 2 साल बाद भी नहीं की गई मरम्मत, स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की तारीखी शिनाख्त पर सवालिया निशान। अकोला के तमाम आज़मीन मक्का मौज़मा के लिए रवाना, वेटिंग लिस्ट वाले आज़मीन भी कंफर्म, आज़मीन के अहले खाना ने खुद्दामुल हुज्जाज कमेटी का अदा किया बेहद शुक्रिया। बेंगलुरु में समाजी कारकुन तीसरा सितलवाड़ की गिरफ्तारी के खिलाफ वकीलों का एहतजाज, गुजरात पुलिस की कार्रवाई की मजम्मत, कहा कोर्ट से रुजू होने वालों को गिरफ्तार किया जाना तशवीशनाक। कर्नाटक के सरकारी स्कूल टीचर को खाद की किल्लत पर मरकजी वजीर से पूछताछ करने पर किया गया मुअत्तल, खुशाल पाटिल नामी टीचर ने मरकजी वजीर भगवंत खोबा से की थी बासपुरस, दोनों के बीच हुई थी तल्ख कलामी, वीडियो हुआ था वायरल। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रायचूर में कांग्रेस का एहतजाज, अग्निपथ स्कीम को नौजवानों के मुफाद के खिलाफ कहा गया, कहा एक तरफा फैसला मुल्क के लिए नुकसानदेह। बेंगलुरु के बानी कैंपेगौड़ा का मनाया गया जन्मदिन, साबिक वज़ीर आला HD कुमारस्वामी की शिरकत, इस मौके पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नजर आए शानदार नजारे। खबर भोपाल से, जहां हकीम सैयद जियाउल हसन यूनानी कॉलेज के ज़ेर इत्तिमाम 6 रोज़ा यूनानी वर्कशॉप का ऐलान, मुल्क भर से माहिरीन तिब की शिरकत, बुजुर्गों को होने वाली बीमारियों, इलाज और तदाबीर पर खासा गौर खौस। मरकजी वज़ारत आयुष ने मध्य प्रदेश में आयुष के जरिए यूनानी को फरोग देने की समत उठाया बड़ा कदम, मरकजी वज़ारत आयुष ने मध्य प्रदेश में 22 आयुष और खोलने की दे दी है मंजूरी। हमीदिया अस्पताल में भी आयुष के तहत आयुर्वेद तरीके से इलाज की सहूलियात मुहैया, तिब्बी यूनानी तरीके इलाज से मरीजों का इलाज करने के लिए अहम कदम। मानू में जश्न बहारा के तहत बैतबाजी मुकाबला मुनक़िद, बैतबाजी मुकाबलों में 10 टीमों ने लिया हिस्सा, अमीर खुसरो टीम बैतबाजी मुकाबले की रही फातेह। हैदराबाद में दुनिया का बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब का तेलंगाना के वजीर आला KCR आज करेंगे इफ्तिताह, 1500 स्मार्ट एप्स के काम करने की यहां है सहूलत। तेलंगाना के वजीर IT
केटीआर का बयान, टी हब के जरिए हैदराबाद के इख्तराई इकोसिस्टम को हासिल होगी तकवीत। कहा, टी हब का नया सेंटर 3.5 लाख मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल। तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल अव्वल और दोयम के नताइज का आज होगा ऐलान। रियासती वज़ीर तालीम 11 बजे जारी करेंगी रिजल्ट। रवां बरस तकरीबन 9,07,393 तलबा ने इंटरमीडिएट का लिखा इम्तिहान। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील का बयान, इंटरमीडिएट के तमाम तलबा और सरपरस्त ऑनलाइन देख सकते हैं अपने रिजल्ट्स।